जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे गुरु परिवार को। संगत जी, आज बहुत ही प्यारा सत्संग लेके आई हूँ और नई संगत इस सत्संग को जरूर सुने, क्योंकि बहुत सारी मैं बताती रहती हूँ कि नई संगत है जिनको गुरु जी महाराज के बारे में नहीं पता। कुछ इस तरह का ही सत्संग मैं आपके बीच में शेयर करने जा रही हूँ। जो चंदा आंटी जी हैं वो रजोकरी से हैं और उनका ये पहला शुक्राना सत्संग है। तो आंटी जी देखिए अपने जो भोलेनाथ बाबा को और माता रानी को मानती हैं। बाकी गुरुजी कौन है और क्या है गुरुजी, उनको कुछ नहीं पता था इस बारे में, और ना वो किसी गुरु को मानती थी ना किसी गुरु पर विश्वास करती थी। लेकिन उन्होंने अपनी बहन से सुना गुरुजी महाराज के बारे में और उनको लगा कि एक बार मैं भी क्यों ना बड़े मंदिर जाऊं और बड़े मंदिर जाके मैं भी देखना चाहती हूं। तो उन्होंने वहां जाकर अपने मन में कुछ अरदास लगाई और भोलेनाथ बाबा ने उनको गुरुजी महाराज की गद्दी पर दर्शन दिए। उनको विश्वास हो गया कि गुरुजी महाराज भोले का ही अवतार हैं, भोलेनाथ बाबा का अवतार हैं, वो शिव का रूप हैं। और आंटी जी बहुत खुश हुई, पहली बार में ही बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए भोलेनाथ बाबा के रूप में। तो जो भी संगत है जिनको नहीं पता, जो नहीं मानते हैं, वो इस तरह के सवाल जवाब बड़े मंदिर में जाकर गुरुजी महाराज के सामने करते हैं। तो ये हकीकत है कि गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं, उन संगत को दर्शन जरूर देते हैं हमारे गुरुजी महाराज, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको तो हमारे गुरुजी महाराज हमेशा दर्शन देते हैं। वैसे जो भी पुरानी संगत है उनको सबको पता है कि हमारे गुरुजी महाराज शिव का अवतार हैं और भोले का रूप है, महाशिव है हमारे गुरुजी महाराज। तो देखिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना, जिन संगत को नहीं पता है गुरुजी महाराज के बारे में। और पहला सत्संग है ये चंदा आंटी जी का, तो थोड़ा सा देखिए ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ी सी वॉइस ऐसी आ रही है। तो पहले पहले सत्संग रिकॉर्ड करने में मतलब कि बहुत सारी संगत है जिनको हिचकिचाहट होती है, तो कुछ इस तरह ही आंटी जी के साथ भी हुआ है। तो सत्संग को पूरा और श्रद्धा भाव के साथ ध्यान से सुने। उससे पहले मैं करूंगी पवित्र मंत्र जाप, क्योंकि आंटी जी को नहीं पता पवित्र मंत्र जाप भी करना होता है। तो आप सब भी हमारे साथ पवित्र मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय हो गुरु जी, शुक्राल गुरु जी। मेरी बहन एक बार मेरी बड़ी सिस्टर से गुरु जी के बारे में बता रही थी कि ये शिव का अवतार है। और मैं गुरु जी पे किसी पे भी विश्वास नहीं करती। मैं अपने देवी देवता को मानती हूँ, दुर्गा माँ को मानती हूँ, शेरवाड़ी माँ को, भोले बाबा, जितने भी देवी देवता हैं इनको मानती हूँ। मैं किसी गुरु जी को नहीं मानती हूँ। जैसे कि मेरी बहन गुरु जी के बारे में बता रही थी मेरी बड़ी सिस्टर को, तो मेरे जैसे माता आती है मेरे में और मेरे रोंगटे उठ जाते हैं। और जैसे माता के भजन सुनते हैं जब रोंगटे उड़ जाते हैं, तो ऐसे ही मुझे गुरु जी की बातें सुन के मेरे रोंगटे उड़ गए। तो मैंने सोचा शायद हकीकत में ही शिव भोले बाबा ने गुरु जी का अवतार लिया है, धरती पाए हैं। तो मैंने कहा अपनी सिस्टर से कि मैं भी गुरु जी के पास जाऊंगी। दीदी मेरे रोंगटे उठ रहे हैं। फिर मैं अपनी बड़ी सिस्टर के पास गुरु जी के मंदिर गई, बड़े मंदिर, और अंचल आई कि कहीं कुछ ना जाए। फिर मैंने मन में सोच रही मैं जाऊंगी, शायद भगवान मेरी भोले बाबा परीक्षा ले रहे हैं। फिर मैं गई गुरु जी के पास, पहली बार गई। मैंने बोला मैं तो किसी गुरु जी को नहीं मानती, अगर शिव भोले बाबा आप गुरु जी के रूप में आपने अवतार लिया है तो आप मुझे दर्शन दे जाओ, नहीं तो इस मंदिर में मैं नहीं आने की। तो मैं जैसे स्टार्टिंग में अंदर गई, गणपति बाबा जी मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे, उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। आत्मा एकदम भर गई, मतलब आँख से आंसू निकलने लगे अपने आप। जैसे मन को एक शांति होती है, आँख से आंसू निकल जाते, वैसे मुझे आंसू निकलने लगे। फिर भोले बाबा की तस्वीर दिखाई दी उधर गुरु जी की, फिर आंसू बहुत निकलते रहे। मैंने बोला अगर आप भोले बाबा यहाँ पे गुरु जी के रूप में आए हो तो मुझे दर्शन दे जाओ। जैसे ही उनकी एक खाली गद्दी थी छोटी सी, वहाँ मैं उधर गद्दी पे मेरी नज़र पड़ी तो मुझे शिव भोले बाबा दिखाई दिए। जैसे कि शिव मूर्ति पे यहाँ पे भोले बाबा की बहुत बड़ी तस्वीर है वैसी दिखाई दी। और मैंने भोले बाबा जी की भी दर्शन किए, गुरु जी की भी दर्शन किए। तो मैं यही कहूँगी सब कोई बड़े मंदिर जाओ गुरु जी के पास और अपने कष्ट दूर करे और भोले बाबा का आशीर्वाद ले और गुरु जी का आशीर्वाद ले। जय हो गुरु जी, जय हो भोले बाबा। संगत जी, मुझसे चंदा आंटी जी से कुछ गलती हो गई तो हमें क्षमा करना।
चंदा आंटी जी का सत्संग आपके बीच में नए नए शेयर करती रहूँगी, क्योंकि चंदा आंटी जी भी गुरुजी महाराज से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुकी हैं और उनको गुरुजी महाराज पर विश्वास हो गया है। मेरे गुरुजी महाराज इसी तरह सभी संगत को ब्लेस करते रहे हैं, और जो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें मेरे गुरुजी महाराज उनको दर्शन दें। उन्हीं सभी संगत को मेरे गुरुजी महाराज बताएं कि मैं शिव का रूप हूँ, और जिनको पता है उनको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती कि मुझे दर्शन दो। हमारे गुरुजी महाराज सभी के साथ है, पल पल सभी संगत के साथ रहते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसी तरह कल्याण करते रहें सभी का, और सभी संगत गुरुजी महाराज से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइए। गुरुजी महाराज पर विश्वास रखिए, प्यार कीजिए, श्रद्धा भाव के साथ सत्संग सुने, चाहे वो किसी का भी सत्संग सुने। और आप भी अपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संगत जी भेज सकते हैं। हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना। मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इस जन्म देने के लिए शुक्राना, हर दम मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, हर सांस हर पल का शुक्राना। जो भी मेरी ज़िंदगी में हर दिन हर रात की जो भी शुरुआत होती है उस हर दिन रात के लिए मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी पवित्र मंत्र जाप करेंगे, उसके साथ सत्संग को विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।